के बाद गोपीनाथ सनाथ मुंडे का शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। ये भीड़ अपने नेता के लिए है, ये भीड़ अपने साहब के लिए है, ये भीड़ अपने जननायक के लिए है। वो जननायक जिसने किसानों की, जिसने शोषितों की, जिसने दलितों की और जिसने गरीबों की आवाज उठाई, वो गोपीनाथ मुंडे जो निकले तो महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र से निकल करके दिल्ली तक पहुंचे, लेकिन अपनी जमीन कभी अंतिम संस्कार हर इंसान पर कई कर्ज होते हैं, कई ऋण जो तभी मिटता है जब पार्थिव शरीर उसी जगह पर जलाया जाए और पार्थिव शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। पंकजा मुंडे को तस्वीरों में आप देख रहे हैं, पंकजा मुंडे को संभालने की कोशिश की जा रही है, लेकिन उनके आंसू संभाले नहीं संभल रहे, उनके परिवार वालों के आंसू संभाले नहीं संभल रहे। और जो गोपीनाथ मुंडे को बहुत करीब से जानता है, चाहे वो एक राजनेता के तौर पर, एक व्यक्तिगत जीवन में उन्हें या सार्वजनिक जीवन में उन्हें, हर कोई ये जानता है कि गोपीनाथ मुंडे एक ऐसी शख्सियत से जो कि अपने गांव में, अपने राज्य में, अपने प्रदेश में, आसपास के इलाकों में अगर कभी निकलते थे तो लोगों से पूछा करते थे कि हाँ, आपको कोई परेशानी तो नहीं है। लोगों से ये पूछा करते थे कि घर में बेटी की शादी होने वाली है, कोई जरूरत तो नहीं है। लोगों से ये पूछा करते थे कि आपके घर में कोई बुजुर्ग बीमार है, उसे कोई जरूरत तो नहीं है, दवा दारू के लिए पैसे तो है ना तुम्हारे पास में। ये पूछते थे गोपीनाथ मुंडे। एक ऐसी शख्सियत जो सिर्फ महाराष्ट्र की राजनीति की कद्दावर शख्सियत नहीं कही जा सकती, बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति की कद्दावर शख्सियत। और कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय का जिम्मा इसीलिए गोपीनाथ मुंडे को दिया था क्योंकि गोपीनाथ मुंडे गांव की नब्ज जानते थे। इसलिए क्योंकि गोपीनाथ मुंडे कभी भी एयर कंडीशन रूम में बैठ करके राजनीति करना न जानते थे, न चाहते थे, और न ही उन्होंने कभी सीखी। मेरे सहयोगी अभिषेक इस वक्त परली गांव से है, जहां पर अंतिम संस्कार की ये प्रक्रिया पूरी होने जा रही है। अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं मुझे? अभिषेक, अब तक आवाज आ रही है क्या मेरी? आवाज बहुत स्लो आ रही है यहाँ पे, जब समझ सकते हैं राशिद, बहुत यहाँ पर शोर है। आप समझ देख, यहाँ पर मोबाइल के बाकी कह सकते हैं नेटवर्क भी यहाँ पे बहुत नहीं पकड़ पा रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, जो मैं समझ पा रहा हूँ आपके सवाल, कि अब जो इस तरह प्रक्रिया चल रही है, आंखों देखिए हाल आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा इस वक्त उस चिता पर बकायदा उन्हें अब लिटा दिया गया है, जहां पर उनकी बेटी और पंकजा मुंडे उन्हें अंतिम विदाई देंगी और उनके मुखाग्नि देंगी। इस वक्त देख पा रहे होंगे आपकी खुद पूनम महाजन और साथ ही तमाम उनके जो परिवार के लोग हैं वह मौजूद हैं उस जगह पर, उनकी पत्नी मौजूद है, साथ ही तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं। जो मैं देख पा रहा हूं कि हर कोई इतना रोता चला जा रहा है कि शायद उनको देखकर दूसरा भी रो रहा है, क्योंकि हर कोई यहाँ पर, हर किसी की आंखें नम है। हर कोई यह सुनकर, सोचकर, देखकर बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित व्यक्त कर रहा है कि आखिरकार यह क्या हो गया, जो कभी न सोचा था, न कभी देखा था, न कभी ऐसा हुआ था। लेकिन यहाँ पर आप अभी देख रहे हैं कि उनके घर के लोग हैं, वह उनके पार्थिव शरीर पर अपना सर रखकर, लिपट कर बकायदा रो रहे हैं कि अब उनके बीच, अब उनका शरीर जो है वह पंचतत्व में विलीन हो जाएगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि प्रकाश महाजन, जो प्रमोद महाजन के भाई हैं, वह भी मौजूद हैं उस जगह पर जहां पर उन्हें आग लगाई जाएगी, जहां पर उन्हें मुखाग्नि देंगी उनकी बिटिया। लेकिन उनकी बिटिया जो पंकजा मुंडे हैं, वह अभी भी उसी जगह बैठी हुई हैं, जो अभी उनको कई बार बुलाया गया, मैं देख रहा हूं, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही है। शायद समझ सकता हूं कि किसी भी बेटे के लिए, किसी भी उसके लिए, किसी भी बिटिया के लिए यह क्षण कभी न आए, और शायद किसी ने भी कभी, पंकजा ने नहीं सोचा होगा, लेकिन इस तरह से भी कभी दिन आएंगे। लेकिन अब जो आया है उसे उन्हें पूरा करना है, और इसीलिए यह ढांढस बंधाकर लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं वह उन्हें ढांढस बंधा रहे हैं और वह उन्हें बुला रहे हैं कि अब वो आए। लेकिन अभी भी जो प्रक्रिया, जो पूजा प्रक्रिया है वह लगातार चल रही है, आप देख रहे हैं। और
यह जल्द से जल्द आप कह सकते हैं कि यह काम होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि बता दूं कि जो 2 बजे का समय था राशिद, वह अब आप समझ सकते हैं 1:25 अभी जो बज रहा है लगभग, उसी समय पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी सब काम काफी थोड़ा सा प्रीपोन किया गया, क्योंकि भीड़ को देखते हुए भीड़ इतनी है वह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, इनके कार्यकर्ताओं से और पुलिस के आपा से बाहर हो चुकी है, और इसीलिए पुलिस ने और इनके परिवार ने मिलकर एक बकायदा एक कई फेरबदल किया, और उस बदलाव में यह देखने को मिला कि 1 घंटे पहले ही उनका अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, पूजा पाठ शुरू कर दिया गया, और अब उस जगह पर लिटा दिया गया है जहां पर उन्हें उनकी चिता में आग लगाई जाएगी, और आग बल्कि उनकी बिटिया पंकजा मुंडे लगाएंगी एक बेटी के लिए, क्योंकि लोग यहां मानते हैं कि वह एक बेटे के तौर पर ही वह अपना फर्ज निभाती चली आ रही हैं, और आज भी वह अपने बेटे की, भले ही बेटी है लेकिन वह बेटा बनकर अपने पिता को मुखाग्नि देंगी और अंतिम विदाई वह देंगी। राशिद, 2 तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, अभिषेक मैं दोबारा लौट करके आपके पास में आता हूं। 2 तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं प्रकाश महाजन नजर आ रहे हैं, जो प्रज्ञा मुंडे हैं, गोपीनाथ मुंडे की पत्नी। जाहिर सी बात है 1978 में शादी हुई थी, 3 दशक, लगभग 3.5 दशक जीवन के देखे हैं। 3.5 दशक ये कहते हैं कि जिंदगी की एक पूरा पड़ाव होता है, और जिंदगी के न जाने कितने पड़ाव, कितने लम्हे, कितने वक्फे साथ में गुजारे हैं, और प्रज्ञा मुंडे उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे, और शायद आखिरी बार यही कहा जा रहा है कि एक बार मेरे साहिब को मुझे और देखने की इजाजत तो दे दीजिए, ये आखिरी बार ही है। यशस्वी छोटी बेटी हैं, वो भी आपको नजर आ रही हैं, पूनम महाजन नजर आ रही हैं, इसके अलावा प्रकाश महाजन तस्वीर में आपको नजर आ रहे हैं। तमाम परिजन हैं, राजनेता हैं। अभिषेक, और क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? राशिद, देखिए यहाँ पर जो अपडेट जो यहाँ अब दिखाई पड़ रहा है कि जो जहाँ पर चिता पर जब उनको लिटा दिया गया है, अब वो एक राजकीय सम्मान के साथ जो अंतिम विदाई होती है वह देने की प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद पंकजा मुंडे जो है वह जाएंगी और उन्हें मुखाग्नि देंगी। तो यह लगातार प्रक्रिया जो पूजा का जो है, जो हिंदू रीति रिवाज से जो अंतिम संस्कार होता है वह चल रहा है, और पंडित भारी जो हैं वहाँ बुलाए गए हैं, वह बाकायदा मंत्रोच्चार के साथ यह पूजा करा रहे हैं, और आसपास देख रहे हैं कि भारी संख्या में पुलिस भी मौजूद है। पब्लिक लगातार मैं देख रहा हूं कि पब्लिक जो है वह सुबह से, बता दूं आपको राशिद, मैं सुबह 5 बजे से यहाँ मौजूद हूँ, और पब्लिक का जत्था जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा है। आप समझ सकते हैं कि कितना लोग उनसे प्रेम और प्यार करते हैं, क्योंकि वह एकदम निश्चल भाव से हर किसी से मिला करते थे, हर किसी के काम वह ऐसा किया करते थे ऐसे कि कोई जैसा लग रहा अपना कर रहा हो। आप देख रहे हैं कि अभी जो प्रकाश महाजन है वह पंकजा मुंडे को वह बुला रहे हैं कि वहां आए और अपना जो आगे का कार्यक्रम वह शुरू किया जाए, लेकिन जो आप अगर, बल्कि मैं अपने कैमरा से कहूंगा कि पंकजा